Hello 10th class. Today we are going to continue our chapter 6 Union Government and today's topic is legislative power. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें कि लाइक प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं, कैसे उठाई जाती है, सारी चीज़ें जो है उसको लाइक क्या हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट पावर जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पावर्स में भी दो कैटेगरीज देखी थी, एक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले जो डिस्कस किया था वो कौन से थे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और अभी जो डिस्कस करेंगे वो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या बोलते हैं नॉर्मल जो कंडीशंस होती है उसके बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करेंटिव। तो पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर, जो कि हमारे नेक्स्ट जो पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या है लेजिस्लेटिव। ये तो आपको पता ही होगा, लेजिस्लेटिव जो होता है हमारे गवर्नमेंट का, या हम लोग बोले सीधे सीधा किसके, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 3 ऑर्गन है, तो उसमें लेजिस्लेटिव है, सेकंड है एक्जीक्यूटिव है, फिर थर्ड क्या है आपके जुडिशरी है। तो फर्स्ट जो हम लोग लेजिस्लेटिव जो पावर हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, वो देखते हैं। He calls the session of the parliament, announce the end of the session. He can dissolve the Lok Sabha before its full tenure on the advice of the Prime Minister. The President address the joint session of parliament at the beginning of a session. मतलब कहने का मीन्स क्या है, प्रेसिडेंट क्या करता है, पहली चीज तो ये क्या सेशन बुला सकता है, मतलब दोनों हाउस की जो मीटिंग्स वगैरह होता है वो कौन बुला सकता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि लोकसभा जो पर्टिकुलर हमारे दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा को क्या कर सकता है, बिफोर टेन्योर, मतलब उसके कार्यकाल होने से पहले क्या कर सकता है, उसे डिसॉल्व कर सकता है, मतलब स्थगित कर सकता है, मतलब क्या बोलना, उसको खत्म करना। अब वो किसके परमिशन से, प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से, मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर चाहेगा तो क्या हुआ, लोकसभा जो है बिफोर टेन्योर जो है क्या हो जाएगी, लाइक डिसॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों जो हाउस के सेशंस होते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग बोले असेंबलीज या मीटिंग जो होती है उसको एड्रेस करने का काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पावर जो है, पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स, कि वो कौन कौन से मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है या किस किस को नॉमिनेट करता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जब हमारा फॉर्मेशन आया था लोकसभा और राज्यसभा का, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइक 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक तो होता है पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट करना, जो कि जिसमें क्या क्या लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे या उसको इलेक्ट करेंगे। एक होता है नॉमिनेट करना, और नॉमिनेट में क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता, उसमें इलेक्शन की बजाय क्या होता है, पर्टिकुलर कोई नाम दिए जाते हैं या वो बोलते हैं फिक्स नेम होते हैं, उस नेम को क्या किया जाता है, सामने किसी को प्रेजेंट किया जाता है या बोलते हैं एज ए प्रपोजल के रूप में रखा जाता है, और उसमें उसे वो क्या कर लिए जाते हैं, चूज कर लिए जाते हैं विदाउट एनी इलेक्शन या किसी वोटिंग के बिहाफ पे। ठीक है, तो इसी में वो नॉमिनेशन की बात हो रही है कि किसे किसे नॉमिनेट कर सकता है हमारे प्रेसिडेंट। ही प्रेसिडेंट हैज द राइट टू नॉमिनेट द 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो 12 जो मेंबर्स है किसके, राज्यसभा के, उन्हें नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, और वो कहां से करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज से, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज से 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा के, कौन, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। अब समझ में आ गया नॉमिनेट और इलेक्शन में क्या फर्क है। इलेक्शन में पर्टिकुलर क्या होगा, वोटिंग डाली जाएगी, मतलब उसमें वोट सिस्टम यूज किया जाएगा, और नॉमिनेशन में क्या होता है, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता, उसमें पर्टिकुलर नाम जो है एज यूजर रखे जाएंगे या दिए जाएंगे, और वो प्रपोजल जो है जो नाम के रूप में दिए गए, और उन्हीं में से क्या होगा, किसी को चूज कर लिया जाएगा। फिर देखते हैं यूज ऑफ वेटो ऑन द बिल। ठीक है, वेटो होता है क्या है, पर्टिकुलर एक तरह से कि कई बार क्या होता है, बिल जब पास करवाना होता है, एक तरह से लाइक उसे कंप्लीट फाइनलाइज करना होता है, तो उस पर लास्ट जो बोल सकते हैं लाइक जो होता है वोट या देना होता है, जिसके वो पावर बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से, जो कि हम लोग एक पावर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किसके बिहाफ पे उसको पास किया जाता है या बोल सकते हैं अलाउ किया जाता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे या प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। वंस अ बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट इट नीड्स टू बी असेंटेड बाय प्रेसिडेंट टू बी बिकम अ लॉ। ठीक है, मतलब जब क्या होगा, जब बिल कहीं पे रखा जाएगा या पर्टिकुलर बिल को रिप्रेजेंट किया जाएगा या प्रपोजल के रूप में रखा जाएगा, तो उसको लॉ बनने के लिए देखो 2 चीज होती है, एक तो होता है बिल और एक होता है लॉ। अब ये दोनों चीजें होती क्या हैं, मैं एक बार समझा देता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें आई है इसमें। देखो एक तो बिल आया है यहाँ पे, दूसरा आया बिकम लॉ। तो ये क्यों बिल यूज किया गया है और क्यों लॉ यूज किया गया है वो देख लेते हैं।
जब कोई भी प्रपोजल रखा जाता है किसी भी हाउस में या किसी के थ्रू, स्पेशली हम लोग बात करें इंडियन कंट्री के बिहाफ पे कि किसी भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे हम बात करें कोई भी हाउस वगैरह हो, तो उसमें जब वो बिल कोई भी प्रपोजल रखा जाता है या हम जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता क्लियर, मतलब एक तरह से उस पर परमिशन नहीं मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स कोई भी अगर प्रपोजल प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, बिल। लेकिन जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, फाइनलाइज मतलब जब उसको लागू किया जाएगा या उसको इम्प्लीमेशन किया जाएगा, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मीन्स ये हो गया कि जब हम लोग तो क्या मतलब जब दोनों हाउस के मेंबर कोई भी होगा, जब कोई प्रपोजल या रिप्रेजेंट करता है तो वो होगा बिल। लेकिन जब उस पर क्या हो जाएगा, परमिशन दे दी जाएगी किसके थ्रू, हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। और उससे अगर जब तक वो उसके साइन नहीं होते हैं या फाइनलाइज नहीं होता है, ये उससे पहले से भी एक नॉर्मल बिल होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब वो लॉ बन जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कहने का मीन्स ये हो गया कि उसे फॉलो करना इंडियन कंट्री के लिए या बोल सकते हैं इंडियन सिटीजन के लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है। और ये जरूरी नहीं कि इंडियन सिटीजन, पर्टिकुलर लोकसभा राज्यसभा के ऊपर भी हो सकता है, या पर्टिकुलर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या बोल सकते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके लिए भी कंपल्सरी हो सकता है। मतलब ये लोग किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन लो प्रपोजल जब रखा जाता है तो वो बिल कहलाता है, और जब वो पास हो जाता है या उसको फाइनलाइज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द नॉर्मल बिल्स विथ सम। कुछ बिल्स जो होते हैं नॉर्मल जो बिल होते हैं, नॉर्मल बिल से मतलब जो कि लाइक कंपल्सरी नहीं होते, जिसके ऊपर लाइक परमिशन देना या उसको अलाउ करना या उसमें साइन करना, तो उस बेसिस पे क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। रिटर्न मतलब वापस भेज सकता है, लाइक उसे चेंजेस करना हो या उसमें कुछ ऐड करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो, तो किसी भी यहाँ पे उसे वो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि पहली चीज तो ये कि लॉ कब बनता है, जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा वो बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है कि वो कोई ऐसे बिल्स होते हैं जो कि लाइक कंपल्सरी नहीं होते या मस्ट नहीं होते, तो उसे क्या कर सकता है, वो वापस रिटर्न भेज सकता है जहां से वो आया, मतलब जिस हाउस से वो रिप्रेजेंट किया गया है। फिर देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। अब देखें ये कौन सी पावर है, ये इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है, पावर टू इश्यूज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश होता है, और अगर हम लोग इसको सीधे से बोलें कि हमारे नॉर्मल बेसिस पे ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डर, तो क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, जब क्या है, when no session of parliament is in progress then the president has right to issue the ordinance। जब क्या होगा, जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करेगी, लाइक उनका सेशंस नहीं हो रहे, मतलब मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही होगी, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से सेशन, तो वो सेशन वगैरह नहीं होते हैं, तो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डिनेंस जारी करेगा, और उस ऑर्डिनेंस के बिहाफ पे वो 6 वीक्स तक वैलिड होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर होती है उस ऑर्डिनेंस को क्या करना, लाइक कैंसिल करना, एक तरह से उसको डिक्लाइन कर देना। लेकिन कब, अगर वो 6 वीक के अंदर क्या करती है, वो सेशन रख लेती है और मीटिंग रख लेती है पार्लियामेंट की, तो क्या होगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा, एक तरह से बोले वो डिक्लाइन हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की, या हम लोग बात करें कि लाइक फाइनेंशियल पावर में कौन कौन सी पावर्स आती है प्रेसिडेंट की। तो पहले देखते हैं, द प्रेसिडेंट विल मेक फॉर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अकाउंट इनकम एंड द एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेजेंटेशन लेता है। अब प्रेजेंटेशन मतलब एक तरह से सब लोगों से लेखा जोखा लेता है, मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या खर्चे हुए, कौन से बोलते हैं सेविंग्स हुई, कहाँ से पैसा आया, मतलब कहने का मीन्स ऑल ओवर जो है ऑडिट करता है। ठीक है, और किस बेसिस पे करता है कि लाइक इनकम और एक्सपेंसेस, कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ। और ये पूरा किस कब होता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानना है कि हमारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल होता क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि लाइक फाइनेंशियल ईयर जो है क्या होता है और कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर कब स्टार्ट होता है और कब फिनिश होता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे क्या करता है, जितने इनकम हुई है और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड जो है प्रेसिडेंट लेता है, राज्यसभा उनसे क्या करता है, लेता है। फिर नेक्स्ट दिया है मनी बिल और डिमांड। तो स्टूडेंट देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला लाइन कि लाइक नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया, मनी बिल और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा विदाउट द हिज परमिशन। ठीक है, मतलब मनी बिल की बात करें या हम लोग डिमांड्स, बोथ आर सेम थिंग। अगर दोनों में से अगर कोई भी चीज़ रखी लोकसभा में जानी है या फिर लोकसभा में प्रेजेंट करनी है, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे परमिशन किसकी जरूरत होती है,
प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं होगी तो लोकसभा के अंदर मनी बिल या डिमांड जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम लोग पावर देखेंगे प्रेसिडेंट की वो है जुडिशियल पावर। मतलब हमारे अगर हम बोले जुडिशियल पावर क्या होती है तो न्यायिक शक्तियां, या जो कि पर्टिकुलर न्याय या एक तरह से ऑल ओवर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं उन बेसिस पे जो प्रेसिडेंट को क्या पावर दी गई है वो डिस्कस हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, जुडिशियल पावर कि जुडिशियल पावर में क्या क्या मेंशन किया हुआ है प्रेसिडेंट के लिए स्पेशली। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, पहली चीज तो ये हम लोग बात करें जुडिशरी की, मतलब न्यायिक जो व्यवस्था होती है, न्यायपालिका जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया, मतलब स्वतंत्र रखा गया, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखा गया है। और इसके पीछे लॉजिक या रीजन क्या है कि अगर हम लोग जब भी बात करते हैं किसके बारे में, जुडिशरी के, तो अगर उस पर किसी का प्रेशर हो गया, किसी का दबाव होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक बोल सकते हैं एक फेयरली या एक तरह से जो एक तरह सही जो डिसीजन है वो नहीं ले पाएगी। कहने का मीन्स ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉट एवर कोई सा भी कोर्ट हो, अगर उसके ऊपर किसी का दबाव हो या प्रेशर होगा तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। और उस बेसिस पे क्या होगा, जो क्रिमिनल्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री रहेंगे, मतलब वो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, या उनको बोल सकते हैं किसी भी ऑफेंस या जो भी उन्होंने गुनाह किया है उसके लिए कोई भी सजा नहीं मिलेगी, और जो क्रिमिनल नहीं होगा उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। कहने मीन्स ये हो गया कि इंडिपेंडेंस रखा गया हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसको। फिर आगे बात करें हम लोग, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्लस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है, हमारे प्रेसिडेंट का होता है। मतलब कहने का मीन्स कि प्रेसिडेंट क्या काम करता है कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का। फिर आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट असेंट is required for rules of functioning of courts constitution by the supreme court। मतलब अगर हम लोग बात करें कि कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कहीं पे चेंजेस जरूरी होती है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि लाइक प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपने लाइक सजेशन दे सकता है, या उसमें रूल्स वगैरह के फॉर्मेशन में अपने बोल सकते हैं ना पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पावर है जुडिशियल पावर। द पावर टू पार्डन अ पर्सन ऑफ हिज सेंटेंस और टू सस्पेंड द पनिशमेंट फॉर सम ड्यूरेशंस। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ क्योंकि जुडिशियल पावर की बात आई ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल पावर होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। मान के चलते हैं कि कोई क्रिमिनल है, उसने क्या कर दिया, कोई क्राइम या कोई ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस क्या बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना लाइक सीरियस है या बहुत ज्यादा एक तरह से मर्डर मान लो एक तरह से एग्जाम्पल के लिए, और उसे क्या फांसी की सजा मिली है। मतलब कहने का मीन्स है कि उसे फांसी सजा दी जाएगी, और क्या होता है कि उस बेसिस पे अगर उसे क्रिमिनल को लगता है कि लाइक वो उसको जो ऑफेंस जो किया है वो उसको खुद के डिफेंस मतलब खुद की सुरक्षा के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, लेकिन उसको जो सजा सुनाई गई है, जो पनिशमेंट दी गई है, जो कि लाइक एज अ डेथ या बोल सकते हैं फांसी सजा है, वो क्या है, गलत है। तो वो क्या कर सकता है, उस बेसिस पे प्रेसिडेंट के पास जाके अपनी जो सजा है जो माफ करवा सकता है, या उस फांसी की सजा को एज अ उम्र कैद के अंदर जो लाइफ लॉन्ग जो बोल सकते हैं लाइक प्रिजन जो होता है, या बोल सकते हैं बंदी जो है उस रूप में उसको क्या कर सकता है, कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये एक स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन इसमें भी जो है प्रेसिडेंट क्या होता है, बाध्य नहीं होता, मतलब उसके लिए कंपल्सरी या मस्ट नहीं होता है, वो उस पर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको करे या नहीं करे। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो है पनिशमेंट के अंदर कन्वर्ट करे या नहीं करे। तो इस जो लास्ट वाला लाइन में यही बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होती है पार्डन, मतलब किसी को माफी देने की। अब किसको, उस पर्सन को जो कि सेंटेंस मतलब पर्टिकुलर किसी के लिए सजा सुनाई गई है, या बोल सकते हैं उसको पनिशमेंट दी गई है, और या सस्पेंड भी कर सकता है उसकी पनिशमेंट कुछ टाइम पीरियड के लिए या कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को 12 साल या 12 ईयर की पनिशमेंट मिली है, या उसको जेल में डालने को बोला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें से कुछ ईयर या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कुछ मंथ्स जो है कम कर सकता है, लेकिन कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट उसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल बेसिस पे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे इमरजेंसी पावर। ठीक है, अब इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक कौन कौन सी है, या फिर हम लोग बात करें तो इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट के अंडर में आती है वो 3 हमारे आर्टिकल्स हैं, उन बिहाफ पे 3 जो आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर अप्लाई कर सकता है किसके ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर। और उस इमरजेंसी पावर के अकॉर्डिंग जो है स्टेट की जो पावर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका कंट्रोल जो होता है वो सारा किसके अंडर में आ जाता है, प्रेसिडेंट के अंडर में, इवन ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू स्टूडेंट।